Hello aspirants, I welcome you all back into your channel Name is Exam। और आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि CGL 1 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं एंड इसमें हम सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूले का अगर आपने वीडियो मेरा पहले वाला देखा होगा तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, दैट इज़ 100 प्लस माइनस जी डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ट्रू वेट बाय फॉल्टी वेट। ठीक है, तो इससे आता है हमारा गेन, इससे आता है हमारा कि वो ऑलरेडी कितना लॉस लेके या फिर प्रॉफिट लेके उसको बेच रहा है। ठीक है, अगर वो कॉस्ट प्राइस पे बेचता है तो एक्स हमारा ज़ीरो हो जाता है, राइट। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 100 प्लस माइनस जी, 100 माइनस क्योंकि लॉस में जा रहा है तो माइनस होगा 12.5, तो हमारा कितना होगा 87.5। ट्रू वेट है हमारा 36 और फॉल्टी वेट है हमारा 28। तो ये कितना हो गया 18 और ये हो गया 14, ये हो गया 6 नहीं, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सारे को, तो आता है हमारे पास 700 प्लस माइनस 7g इज इक्वल टू 87.5 इंटू 9 कितना होगा हमारा 785.5। 700 हम वहाँ ले जाएंगे तो 7g इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 85.5, g हो जाएगा हमारा 12.5, यानी गेन हो रहा है हमारे पास 12.5 का, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, राइट। अगर वहीं पे ये आंसर माइनस में होता तो हमारे पास लॉस चला जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। देखो इसमें एक हम अगर कॉमन सेंस की बात लगाएं तो उस अगर HCF 12 है तो उस डिजिट को हमेशा 12 से डिवाइड होना चाहिए। 72 डिवाइड होता है, 60 भी डिवाइड होता है, 84 डिवाइड होता है, बट 90 12 से डिवाइड नहीं होता, एंड हेंस दिस कैन नेवर बी देयर LCM, राइट। ओके, moving towards next question, we have two circle touches each other externally at P। डायग्राम बनाते हैं टू सर्कल्स, सॉरी ये सर्कल जैसा लग नहीं रहा पर कोई बात नहीं, touches at P and AB is the common direct common tangent to the at point A and B। हो सकता है आपको डाउट आए कि ये भी तो कॉमन टेंजेंट है, बट हमें दिया गया है 2 पॉइंट्स पे कांटेक्ट करिए A एंड B पे, तो ये वाला फिगर नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड हमें क्या दिया गया है, PAB की वैल्यू दी गई है 40, तो हमें मेजर करना है ABP की। ठीक है, तो अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी याद होगी तो ऐसे केस में हमेशा ये वाला एंगल जो बनेगा ना ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180, तो 180 इज इक्वल टू 90 प्लस 40 प्लस एक्स, तो ये हो गया 130 गया यहाँ पे तो बन जाएगा हमारा 50, एक्स की वैल्यू आ गई 50, आंसर हमारा सी, एंड ये हो गया। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, रूट ऑफ ए एंड क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 13 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 156। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 8 and 5% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका हमें एरिया कितना इंक्रीज किया ये पता चल करना है, तो 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 13 प्लस 0.4 इज 13.4%। ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत सिंपल है, जस्ट पुट द वैल्यूज़। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 1/√2 प्लस 2/√3
प्लस 2। आपको इन सब की वैल्यूज़ टिप्स पे याद होनी चाहिए। ओके, तो अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, √3 एंड देन 2√2 एंड यहाँ बच जाएगा हमारे पास 3 + 1, √3 + 1। ठीक है, हम नीचे रूट नहीं छोड़ सकते हैं, तो वी हैव टू हैव, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 - 1 एंड √3 - 1 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो व्हाट विल वी गेट, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 एंड 3 - 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 - √3 और ये हो गया हमारा 4√2। अब इस रूट को भी हम हटाएंगे तो √2 से डिवाइड एंड √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3√2 - √6/8। ये आ गया हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइजर ऑफ 49⁻15 - 1। ठीक है, तो अगर आपने मेरी इससे पहले वाली जो नंबर सिस्टम की मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास ऐसे आता है कि a की पावर m एंड b की पावर m, तो ये नहीं माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये किससे डिवाइड होगा, अगर m की पावर ऑड इवन है तो ये होगा 7 + 1 से। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये लेते हैं हम 49 को हम 7 की पावर स्क्वायर इंटू 14 लिख सकते हैं, -1²। तो ये हो गया क्या हमारे पास 7 + 1, ये a + b। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सारा फॉर्मूला। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव कि 2500 when invested for 8 years पर SI के रेट पे, मैच्योरिटी पे हमें देते हैं 3725। तो इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हमें पता करना है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 1225। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 2500, 8 ईयर्स दिया गया है, आर हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया कैंसिल। अब बचा हमारे पास 5, ये हो गया 2 4 5, ये अगेन गया तो ये हो गया हमारा 4 9, आर हो गया हमारा 49 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 6.125%। रेट हमेशा परसेंटेज में आता है एंड हेंस दिस इज द आंसर। Moving towards the next question, we have what is the average number of pages printed by printers Z during the 3 days। तो हमें बेसिकली इसका एवरेज निकालना है, तो 210 160 एंड 218 को हम ऐड ऑन करेंगे तो इट विल बी 8 8 एंड 5, राइट, डिवाइडेड बाय 3 एवरेज के लिए, तो इट विल बी 1 9 एंड 6, 196 will be our answer. Moving towards question number 11, तो ये दिया है a batting average of 29 innings of a cricket player is 47 run। एवरेज दिया है तो हमारे पास टोटल नंबर रन कितने आएंगे, 47 × 27, दैट विल बी इक्वल टू 1269। ठीक है, if highest score in the innings exceed the lowest by 157, okay, if these two innings are excluded, हटा दिया जाए, then the average of the remaining 25 innings is 42 runs। तो 25 × 42 अगर हम करते हैं तो आता है हमारा 1050। ठीक है, तो अब 2 innings के रन हमारे इसके और इसका माइनस होगा, तो माइनस हम करते हैं 1050 तो 912, यानी x और x + 157 ये हमारा लीस्ट हो गया, ये हमारा हाईएस्ट हो गया। इस 219 ये यहाँ आ गया -157, दैट विल बी इक्वल टू 62, 2x इज इक्वल टू 62
एंड हेंस x इज इक्वल टू 31, बट हमें हाईएस्ट स्कोर पूछा है तो 31 प्लस 157 और कर देंगे तो 8 8 एंड 118 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and Q can complete a project in 15 days and 10 days respectively. P करता है हमारा 15 डेज में, Q करता है हमारा 10 डेज में। ठीक है, पहले इसका ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, तो आएगा कितना हमारा 32 एंड 3। ठीक है, अब आगे पढ़िए। तो दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क बट आफ्टर 2 days Q हैड टू लीव। ठीक है, तो एक दिन में ये करते हैं 5 यूनिट का काम, 2 दिन में ये कर लेंगे 10 यूनिट का काम। रिमेनिंग काम बचा है हमारे पास 20। ओके, इन हाउ मैनी डेज द होल वर्क इज कम्प्लीटेड। तो क्यों तो हमारा 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, तो ये करेगा कितना, ये करेगा नेक्स्ट 10 डेज में बाकी का काम, और पहले के 2 दिन का काम ऐड 2 दिन और ऐड कर देंगे तो 10 + 2 दैट इज इक्वल टू 12 डेज। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, moving forward towards next question, question number 13. A pie chart given below shows the number of trucks sold by 8 different companies. The total number of trucks sold by all 8 companies are 4,000. ठीक है भाई। Number of trucks sold by particular companies shown percentage of total trucks sold by all. Okay. The number of trucks sold by B, C, F and H is how much percentage less than the number sold by all these companies. ठीक है, तो अगर हम इन सब का परसेंटेज को ऐड करते हैं तो 27 + 18 + 7 + 14 ये कितना हो जाएगा हमारा 66%। 100% तो टोटल है, -66 कर दिया तो आ गया हमारा 34 आंसर। ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमें दिख रहा है कि भाई हमें पता करना पड़ेगा कितने हैं कितने नहीं है, कितना परसेंटेज से हमें फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट डायरेक्टली। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव, देखिए इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना उसको किसी भी वैल्यू से हटाना है। ठीक है, तो अब हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x³ से, तो ये आ जाएगा हमारा x³, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1/x एंड ये हो जाएगा 1/x³, और ये हो जाएगा हमारा 5। ओके, नाउ अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे x से, तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x - 5 + 1/x, तो इसको हम x + 1/x = 5 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम क्यूब करेंगे, मतलब इसका अगर हम x³ एंड 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलता है, हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, b³ - 3b। ठीक है, तो इसको अगर हम देख लिए तो ये है हमारा दोनों एक, एंड ये हमारा x + 1/x बनता है, राइट। तो अब हम देखिए, ये तो है हमारा 5 का क्यूब होता है हमारा 125 -3 भी हो गया हमारा 15 और +5 हमें यहाँ दिया हुआ है। देखिए डिवाइडेड बाय 5 अगर हम करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, -10 110 नहीं +5 125 130 एंड 115/5, तो ये हो गया हमारा 23 आंसर। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वी हैव इन अ राइट ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो PQR लिख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड PR इज 17 यूनिट्स, QR is 8 units and PQ is 15 units. RPQ is alpha। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा का एडिशन। ठीक है, तो साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 8/17, और कॉस अल्फा हो गया हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया हमारा 23/17। ओके,
Moving forward towards next question, question number 16. तो we have this formula. तो इसमें हमें फॉर्मूला देखते ही पता चलना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली, इसीलिए एल्जेब्रा वाले फॉर्मूलेज आपको मुँह जबानी याद होने चाहिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी है हमारे पास, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, राइट। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये नीचे चला गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a प्लस बी यहाँ बन रहा है। तो 17 प्लस 7 इस हमारा 24 ही होता है, राइट। तो a भी हमारा है k की वैल्यू, तो 17 इंटू 7 कर देंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ k। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 119। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज दिस एंड दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन रेडियस की अगर हम बात करें तो 2/r होता है हमारा सर्कमफ्रेंस, तो r1 माइनस r2 की, एंड 352 माइनस 198 कितना होता है 154, ठीक है। इसको हम 22/7 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 214, ये हो गया 7। तो r1 माइनस r2 हो गया हमारा 49/2, दैट इज 24/5, राइट। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाया, इसका रेडियस है हमारा 10 सेंटीमीटर, एंड एंगल मेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर इज 60 डिग्री। ये भी 10 हो गया क्योंकि रेडियस ही है, एंड ये हो गया हमारा 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, 60 डिग्री है ये हमारा। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों सेम है हमारे पास, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये 60 है तो ये 120 हो गया, तो यानी ये 60 हो गया। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल है, राइट। इक्वलेटरल ट्रायंगल है तो ये 10 का है, तो ये भी 10 ही हुआ, एंड हंस हमारा आंसर हो गया 10। ये क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल बिकम ईजी। तो हाउ मेनी स्फेरिकल लीड शॉट्स each of diameter 8.4 can be obtained from the rectangular solid of lead with dimension a, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, वॉल्यूम हमको कांस्टेंट रखना होता है। तो 88 63 इंटू 42, ठीक है, एंड n तो हमारे नंबर्स हो गए टोटल 4/3 22/7 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42 42 डिवाइडेड बाय 1000। मैंने पॉइंट्स को नीचे लिख दिया 1000 बना के, ठीक है। तो इस 42 से तो ये 42 पूरा कट, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ठीक है, ये कट हो गया, राइट। 7 6 42, 3 2 6, ठीक है। 7 9 63, और ये हो गया 7 6 42, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो अब ये हो गया 500, ओके, हाँ अब आया ना ठीक, और ये हो गया 250। तो अब हमारे पास n कितना हो गया 3 इंटू 250, दैट इज 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय P टू नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय R। P का है हमारा 100, R है हमारा 150, तो 2:3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ट्रायंगल AB इज 12, AC is 10, BAC is 60, what is the value of side BC।
तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ए। ठीक है, तो सी स्क्वायर तो हमें पता करना ही है, ये हो गया 12 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 12 कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी हाफ। ठीक है, ये हो गया 144 माइनस 100 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 124, तो सी की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 तो सिर्फ इसी में ही दिया गया है। देखो ये 121 के क्लोज है इसीलिए मैंने 11 लिया है। ठीक है, तो 11 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें ना सिंपल एक काम करो, थीटा की कोई भी वैल्यू डाल दो, मैं डाल देती हूँ 45 क्योंकि tan उससे 1 हो जाता है, तो ये और ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 माइनस √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तुरंत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस, द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द सेल ऑफ बुक्स in 1000 from 6 branches of publishing company during the consecutive years this okay, what is the ratio of total sale of first branch for both the years of total sale of fourth branch। ठीक है भाई, तो इसमें हमारे पास टोटल क्या आएगा, 85 प्लस 105 इज इक्वल टू 185 एंड 85 प्लस 95 इज 180, इसका रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 37/36 आएगा। कहाँ गड़बड़ करी, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर बोथ ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 85 एंड 105, तो इसका एडिशन होता है हमारा 185 एंड 85 प्लस 95, तो इसका टोटल होता है हमारा 180, राइट। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास आता है 37/36। मैंने ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व किया है, मेरा यही आंसर आ रहा है। इफ़ आई एम डूइंग रॉन्ग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला टाइप का सेम क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था कि इसका क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, a³ प्लस माइनस b³ इज इक्वल टू ए यहाँ पे हमारे को p की वैल्यू जो है वो -17 इंटू 7 से मिलेगी, दैट इज़ 19119। ठीक है, हमने ऊपर जो ऑलरेडी क्वेश्चन किया था ये -119 होगा। ठीक है, ऊपर जो क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास +119 का क्वेश्चन आया था, वो क्योंकि उसमें यहाँ पे प्लस था, बट हियर वी हैव माइनस, तो यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में आएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% और two successive discounts of 25 and 5% on shopping of this। तो दोनों का डिफरेंस हमें पता करना है, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 5/100 दैट इज़ 4, तो 28.75। ओके, एंड 30 माइनस 28.75 अगर हम करेंगे तो 1.25 आएगा, जो कि इक्वल है 3840 इंटू 1.25/100। तो ये हो गया, कितना हो गया, 0 से 0 कट, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 100 आ गया, 5 4,
ये कितना हो गया, 4 9 ज़ा 36 एंड 6 ज़ा 24, ये हो गया यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारा 48, हेंस हमारा आंसर 48। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस ऑफ 1 दिसंबर 2022 CGL के शिफ्ट 1 का पेपर। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल मोटिवेट मी। अभी ये चैनल बहुत स्लो चल रहा है, तो इट विल बी अ मोटिवेशन टू मी। बाकी आपसे और ज़्यादा नहीं मांगेंगे। कोई सजेशन होगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, एंड कोई सुझाव होगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट इट। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।